हाय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। ये चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज के पॉइंट में समझा देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज का जो सल्यूशन है उसको मैं समझाने वाला हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज ए फ्यूल। एज ए फ्यूल जब सीएनजी और एलपीजी यूज करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है, मतलब बेनिफिट क्या है अगर उसे फ्यूल के रूप में लिया जाए तो ये फ्यूल के रूप में लिया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर में क्या क्या बेनिफिट है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ऊपर एक बार लिख लेंगे द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज ए फ्यूल, ठीक है। क्या क्या एडवांटेज हैं सीएनजी को अगर एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं। एज ए फ्यूल का मतलब एज ए ईंधन के रूप में, जैसे कि हम व्हीकल में यूज़ कर लें या घरों में खाना बनाने के लिए यूज़ कर लें, जैसे एलपीजी यूज होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडवांटेज क्या है, दे आर यूज एज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर सीएनजी का यूज करते हैं तो उससे जो पॉल्यूट करने वाले एयर को पॉल्यूट करने वाले गैस होते हैं वो नहीं होते हैं। दे आर यूज एज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, मतलब ये नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल। एलपीजी एंड सीएनजी बोथ इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये दोनों बहुत ही आसान होता है उनको स्टोर करना भी और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करना बाय सिलेंडर या बाय एनीथिंग। सीएनजी यूज फॉर पावर जनरेशन, सीएनजी का यूज पावर जनरेशन में भी किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। दीज फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें मिलती है। एलपीजी कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, मतलब बर्निंग्स इन होम्स मतलब घर में खाना बनाने के या फैक्ट्रीज में डायरेक्टली इसका एलपीजी का यूज हो जाता है। दीज आर ईजिली अवेलेबल एंड हैव अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब ये ईजिली अवेलेबल भी है और कम सस्ता है। अफोर्डेबल कॉस्ट मतलब जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, एलपीजी एंड सीएनजी हैज वर्चुअली नो एज पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर बर्निंग। एलपीजी और सीएनजी के कोई भी वर्चुअली ऐश नहीं होता है, मतलब उसकी राख नहीं होती। जैसे लकड़ी यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं तो उसका कुछ ऐश मिल जाता है, राख मिलता है, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं, पार्टिकल्स मिलते हैं, इसलिए ये अच्छी बात है, बेनिफिट एडवांटेज है। तो ये आपने पहला क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, मतलब रोड के सरफेसिंग के लिए कौन सा पेट्रोलियम का, तो आप सभी को पता है कि पेट्रोलियम में बिटुमिन आता है, डामर जिसको बोलते हैं। डामर इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, मतलब रोड के सरफेस बनाने के, रोड जो अच्छा बनाने के लिए बिटुमिन का यूज किया जाता है। ये सबसे बेकार, उसका पेट्रोलियम का जो सबसे बेकार होता है जिसको अलकतरा बोलते हैं, जो सबसे बेकार होता है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, वही डामर होता है। उसको भी हम नहीं छोड़ते हैं, उसको भी यूज में ले लेते हैं एज ए रोड कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट देख सकते हैं, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। डिस्क्राइब करना है कि कोल कैसे डेड वेजिटेशन से फॉर्म होता है, कोल बनता कैसे है और उसका प्रोसेस क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। डिस्क्राइब हाउ मतलब कोल कैसे बनता है और उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ हैड डेंस्ड फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया, मतलब क्या हुआ 300 मिलियन साल पहले अर्थ क्या हुआ था, जो बहुत डेंस फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए लो, मतलब धरती इधर से उधर हुई होगी तो उसमें गिरे होंगे, पेड़ टूट के गिरे होंगे, दब गए होंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे दब गए होंगे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लड होने के कारण दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, वो अंदर की तरफ दब जाते हैं, अंडर सॉइल के अंदर दब जाते हैं, ढक जाते हैं। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, और उसके ऊपर बहुत सारे सॉइल डिपोजिट हो जाते हैं। दे वर कंप्रेस्ड, और उसको कंप्रेस कर दबा देते हैं। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे
सैंक डीपर एंड डीपर, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। जितने ज़मीन के अंदर जाओ ना उतने ही टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ते जाता है। रोज़ रोज़ मतलब बढ़ते जाता है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड जो प्लांट है गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कॉयल, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण जो ये डेड प्लांट थे जो धरती के अंदर दब गए थे, सॉइल के अंदर दब गए थे, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। एज ए कोल कंटेंट मेनली कार्बन, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो कार्बन पाया जाता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड एज ए कार्बनाइजेशन, इसी को कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं। कभी ये भी डिफाइन करके पूछ सकता है कि कार्बनाइजेशन क्या होता है, तो आप लिख सकते हो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड एज ए कार्बनाइजेशन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड एज अ कार्बनाइजेशन, ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें यही कहा है कि 3000 मिलियन मतलब 300 मिलियन साल पहले पूरा मतलब धरती कैसी थी, फॉरेस्ट पूरा जंगल था। फिर बाद में कुछ फ्लड आया होगा, चाहे अर्थक्वेक आया होगा, तो क्या हो जाता है कि जो भी डेड जो प्लांट थे वो धरती के अंदर दब जाते हैं, तो वो डेड हो गए, मर गए। ठीक है, अब काफ़ी समय तक उसके अंदर रहता है, तो जैसे जैसे ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ जाओगे ना तो टेम्परेचर हाई होते जाता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो डेड प्लांट थे वो धीरे धीरे क्या होते हैं, कन्वर्ट होने लग जाते हैं कोल में, और कोल में रहते हैं। अब देखो कोल से ही पेट्रोलियम भी बनता है। अब ये कोल लाखों साल तक रहेंगे उसी ज़मीन के अंदर में, अगर उसे कोल को निकाला नहीं गया और लाखों साल तक उसी में रहे तो वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पेट्रोलियम को रिफाइन करके हम पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम से ही मिलता है, पेट्रोल डीजल CNG LPG ये सब कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से ही मिलता है। बिटुमेन तो ये सब उससे ही मिलते हैं, केरोसिन उसी से मिलता है, पेट्रोलियम से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अब ये फिल इन द ब्लैंक आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिल इन द ब्लैंक। तो बोला है यहाँ पे देखो, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश 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 एंड डैश, 3 डैश है। तो जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, कोल होते हैं एंड पेट्रोलियम होते हैं। तो ये आप बता सकते हो कि फॉसिल फ्यूल क्या है, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम। सेकंड बी में बोला है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, जो पेट्रोलियम से अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं, उसको क्या बोले, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो रिफाइनिंग बोला जाता है। बहुत सारे रिफाइनिंग फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। सबसे एक अभी हाल ही में उसका नाम आया है, बहुत ही शायद मेरे ख्याल से राजस्थान में वो बना है, बहुत ही भयंकर बड़ा कोल रिफाइनिंग फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि बोला है कि लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज CNG होता है। CNG LPG तो यूज होता नहीं है, CNG यूज होता है, जो सबसे कम पॉल्यूशन करता है, मतलब ना के बराबर करता है, तो CNG इज द राइट आंसर। अब ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्वेश्चन में पूछा है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या लेबोरेटरी में बनते हैं, फॉल्स क्यों, क्योंकि ये लेबोरेटरी में नहीं बनते हैं, ये नेचुरल हैं। ठीक है, ये लेबोरेटरी में नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है CNG इज मोर पॉल्यूटेंट फ्यूल दैन पेट्रोल, नहीं ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि CNG लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है। तो लीस्ट है मतलब अभी क्वेश्चन कैसे भी पूछे ये जवाब आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि आपने अच्छे से समझ के कर रहे हो, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम ऑफ कार्बन। अब कोक की बात कर रहा है, तो कार्बन का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, कोक ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल तार जो होता है
इज ए मिक्सर ऑफ वेरियस सब्सटेंस का मिक्सर होता है, तो ये भी ट्रू है, बहुत सारे उसमें मिक्सर होते हैं। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, है भाई, केरोसिन पेट्रोलियम से ही बनता है, तो फॉसिल फ्यूल ही है, नेचुरल है, तो ये नॉट बोला है इसलिए ये फॉल्स है। ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, ध्यान से समझिएगा। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब बोला है कि समझाइए कि क्यों फॉसिल फ्यूल जो होता है एग्जॉस्टिबल होता है नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मतलब ज्वलनशील, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स by the action of high temperature high pressure on the remains dead plant and animals, मतलब लाखों साल तक ये डेड प्लांट और एनिमल जब ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये क्या बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। दीज फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इफ दीज आर एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी कैन नॉट बी रिक्रिएटेड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कैन नॉट बी रिक्रिएटेड मतलब शॉर्ट पीरियड में ये नहीं हम बना सकते हैं, इसलिए क्या है, एग्जॉस्टिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेज ऑफ कोक। कोक के यूजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोक इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जो कोल होता है उसको उससे ही डिस्ट्रक्ट करके ये प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का ये सबसे प्योर फॉर्म होता है पहले तो। इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव्स एंड फर्नेस। स्टोव और फर्नेस पे एज ए फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, फैक्ट्री में या तो डोमेस्टिक में। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर होती है उसमें भी इसका यूज होता है। इट गिव्स लिटल और नो स्मोक। ये क्या होता है, कम या ना के बराबर स्मोक देगा, धुआं, जिसको स्मोक मतलब धुआं। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल का एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, एक्सट्रैक्शन है, अलग करने में, ठीक है। इट कैन बी यूज टू, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि अलग ही करना, मतलब इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस, मतलब इसको हम फ्यूल गैसेस के रूप में भी यूज कर लेते हैं, मतलब फ्यूल गैस बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो समझाइए। तो मैंने पहले भी बताया था कि पेट्रोलियम जो होता है ये डेड प्लांट लाखों सालों तक ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं, फिर लाखों सालों में वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो पेट्रोलियम में फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं। जैसे देख सकते हैं, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। As these organisms dead or their bodies settled down at the bottom of the sea and got covered the sand and clay, the absence of air, high pressure, high temperature for over million of years transformed a dead organism into petroleum and natural gases. The petroleum deposit over usually found mixed with salt water. The petroleum is lighter than salt water and hence float over it. तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वही पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और यही लास्ट भी है, तो देख सकते हैं क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज। टोटल पावर शॉर्टेज का है इन इंडिया 1991 टू 1997 का दिया है यहाँ पे, ठीक है। सो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब जो शॉर्टेज है परसेंटेज का साल का, उसको वाई एक्सिस पे रखो और जो ईयर है उसको एक्स एक्सिस पे रख के हमने ग्राफ बना लिए हैं। देखिए ग्राफ बनाने पे
शॉर्टेज का परसेंटेज इस प्रकार से आता है। देखिए किस तरीके से शॉर्टेज हो रहा है, ये ऐसे तो ऐसे, फिर ऐसे 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 और ऐसे। ये पुट करने आना चाहिए। देखिए 1991 था तो कहाँ पे आया था ये 8 पर, 1992 में ये 7 पॉइंट समथिंग है, 1993 का यहाँ पर 8 और 8.5 के बीच में है। ये देख सकते हैं 7.5 और 7 के बीच में आया था, ये भी 7 आया था, फिर ये कुछ बढ़ गया है, फिर ये बढ़ गया है डिमांड। मतलब कहने का मतलब ये शॉर्टेज का मतलब ये कमी हो रही है, इसका क्या हो रहा है धीरे धीरे। तो टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया अगर देखेंगे तो इस तरीके से आप ग्राफ बना के बता सकते हैं कि किस तरीके से शॉर्टेज हुआ है, इस तरीके का, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखते रहिए। और ये लास्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करके आप बता सकते हो। तो ऐसे देखते रहिए और अपने जो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।